एक समय की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक सब्जी बेचने वाला आदमी था। सुबह अपने ठेले को सजाता और फिर निकल जाता दिन भर अपनी सब्जियों को बेचने। इधर इसकी पत्नी लक्ष्मी भी अपने घर की साफ सफाई में लग जाती। घर में एक बुढ़ी अम्मा भी थी, नाम था रामा देवी। वो अक्सर बीमार ही रहा करती, दिन भर हाथ पे लेती रहती और खसते रहती। दिन गरीबी में जैसे तैसे बीत रहे थे। घर में लोग दाने दाने को मोहताज थे। एक दिन हरिया की पत्नी बोलती है, सुनो जी, बहुत दिन से देख रही हूँ, 2 दिन बाद दिवाली है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। बच्चों के लिए भी नए कपड़े लाने हैं। तुम्हारी आमदनी से घर का राशन तो पूरा होता नहीं, दूसरे शौक क्या पूरे होंगे? तांग आ चुकी हूँ ऐसे जीकर। अरे भगवान, क्या करूं मैं? थक गया हूं मैं भी ऐसी गरीबी में जीकर। कभी कभी लगता है कि ये सब्जी वाला काम को छोड़कर कोई दूसरी चीज का व्यापार करो, पर हर बार की तरह वही बात, पैसे कहां से लाएं, क्या करें? बाप दादा इतनी जमीन छोड़कर तो नहीं गए हैं कि उसे बेचकर कोई नया कारोबार शुरू करूं। तुम ही बताओ, अब इस गरीबी से कैसे निकला जाए? मैं भी कब से यही सोच रही हूँ कि ऐसे हाथ पे हाथ धरे रहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। दिवाली भी नजदीक है। जी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैं क्या सोच रही थी कि दिवाली में लोग भगवान की मूर्तियाँ और फूल की मालाएं तो खरीदते ही हैं, तो क्यों ना मैं भी इन पैसों से उन्हें सस्ते दामों में खरीदकर मार्केट में बेचाऊं। इसी बहाने 2 पैसे भी हाथ में आ जाएंगे और दिवाली भी अच्छे से मन जाएगी। अगले दिन दोनों पति पत्नी बाजार चले जाते हैं, जहां सस्ते दामों में दिया फूल और भगवान की मूर्तियां खरीद लेते हैं और फिर घर आकर उन फूलों की मालाएं बनाते हैं और फिर सारे सामान को गांव पास की बाजार में जाकर चले जाते हैं उन्हें बेचने। गांव के बाजार में भीड़ अच्छी थी। दोनों मियां बीवी के फूलों की माला को लोग बहुत पसंद कर रहे थे और खरीद भी रहे थे। अच्छी बिक्री हुई, इसलिए दोनों बहुत खुश थे और अपनी दिवाली मनाने घर जा रहे थे कि तभी उसकी पत्नी बोली, वाह, आज तो मजा ही आ गया। माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया। अब बीएस भगवान हम लोगों के ऊपर ऐसी ही कृपा बरसाते रहें। घर पहुंचकर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों और परिवार के साथ मिलकर दिवाली मनाई।